नमस्कार, मैं हूं आशीष शुक्ला और हमारे स्पेशल प्रोग्राम विधायक भैया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे शो में स्पेशल गेस्ट हैं कुंडा के रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। राजा भैया के बारे में कई कहानियां आपने सुनी होंगी, मगरमच्छ वाली कहानी, जियाउल हक वाली कहानी, राजा भैया के बिना कुंडा में पत्ता नहीं हिलता वाली कहानी। कुंडा में राजा भैया का मतलब सरकार होता है, लेकिन ये सारी बातें पुरानी हो चुकी हैं। आज हम इस शो में आपको उनके बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपको हैरान करेंगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। राजा भैया का असली चेहरा क्या है? राजा भैया को किस बात पर सबसे ज्यादा गुस्सा आता है? राजा भैया से लोग आखिर डरते क्यों हैं? राजा भैया को खाने में सबसे ज्यादा पसंद क्या है? राजा भैया का पसंदीदा कपड़ा कौन सा है? राजा भैया को सबसे ज्यादा कौन सा हथियार पसंद है? राजा भैया किस तरीके के लोगों से नफरत करते हैं? राजा भैया के सामने ये बातें कोई क्यों नहीं बोल सकता? आपके लिए थोड़ी हैरानी की बात होगी, लेकिन घुड़सवारी राजा भैया का असली शौक है ही नहीं। राजा भैया के उन 4 कामों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा जो उन्हें कुंडा के भगवान के रूप में दर्जा दिलाते हैं। और सबसे हैरानी की बात पता है, राजा भैया को रामायण पूरी तरीके से कंठस्थ है। राजा भैया 7 बार के विधायक हैं और क्या कुछ जलवा उन्होंने बिखेरा है, क्या कुछ अच्छा किया है, क्या कुछ बुरा किया है। चलिए हर एक कहानी को जानते हैं। राजा भैया का असली चेहरा क्या है? कोई उनको बाहुबली कहता है, कोई दबंग कहता है, कोई न्याय का देवता कहता है, मगर आखिर में राजा भैया हैं क्या? इसे समझने के लिए हमने राजा भैया के कुछ करीबियों को फोन लगाया, वहां के लोगों से बात की, ग्राम प्रधान से बात की, ताकि सच्चाई आपको बताई जा सके। सबसे पहले बात करते हैं राजा भैया की लोकप्रियता पर। जरा सोचिए, एक इंसान कैसे इतना लोकप्रिय हो सकता है? उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध राजपूत जमींदार परिवार से ताल्लुक रखने वाले राजा भैया को जो लोग जानते हैं वो कहते हैं बाहुबली और दबंग वाली छवि उनकी तो है, लेकिन जब कोई गलत कर रहा होता है तो ये छवि निकलकर बाहर आती है। नहीं तो अध्यात्म के रास्ते पर चलना, लोगों की समस्याओं को सुनना, उनका निवारण करना, कुंडा में कोई भूखा ना सोए, इस बात का ध्यान रखना राजा भैया की प्राथमिकता है। वो भले ही बाहर से दबंग लगते हैं, लेकिन वहाँ के लोग उनको अंदर से न्याय का देवता मानते हैं। कुंडा में कोई झगड़ा हो, जमीन का विवाद हो या घरेलू लड़ाई, लोग सीधे राजा भैया के पास पहुंच जाते हैं। कोर्ट में सालों लगते हैं, यहाँ मिनटों में फैसला हो जाता है, और वो भी बिना पैसा लिए, बिना पक्षपात के। अमीर हो या गरीब, ब्राह्मण हो या दलित, सबको एक ही कुर्सी पर बिठाते हैं। यही वजह है कि लोग कहते हैं कुंडा में राजा भैया की बात ही कानून है। मगर सवाल ये है कि फिर लोग डरते क्यों हैं? तो डरते इसलिए हैं क्योंकि वो सख्त है, मगर गलत लोगों के लिए वो गलत करने वालों को छोड़ते नहीं है, सही को गले लगाते हैं, ऐसा लोग बताते हैं। मतलब राजा भैया का असली चेहरा है न्याय प्रिय राजा, मगर सख्त प्रशासक। तो चलिए अब जानते हैं एक मजेदार बात। आप गेस कीजिए, राजा भैया को खाने में क्या पसंद होगा? उनके करीबी ने बताया कि उनको सादा और पारंपरिक खाना पसंद है, खासकर मिट्टी के चूल्हे में बना खाना जिसमें दाल, रोटी, सब्जी शामिल होता है। वो नॉनवेज के भी शौकीन हैं और इसके लिए भी वो मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, और उन्हें अपनी पसंद की चीज़ें बनाने के लिए खास मिट्टी के चूल्हे और बर्तन रखने पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें इसी में स्वाद अच्छा मिलता है। यानी राजा भैया को अपने घर के बने मिट्टी के चूल्हे और उसी में पकाए गए दाल, चावल, रोटी, सब्जी, साथ में मांसाहारी व्यंजन खाना पसंद है। अब बात करते हैं उनके पसंदीदा कपड़े की, जो सबको हैरान करती है। जी हाँ, उनको सफेद धोती कुर्ता पहनना सबसे ज्यादा पसंद है। वो इसे राजपूत की शान बताते हैं। मगर बात करें हथियारों की तो उन्हें पिस्टल बहुत पसंद है। पर असल में ये शौक नहीं है, बल्कि क्षत्रिय धर्म है। दशहरे पर शस्त्र पूजा भी करते हैं, परंपरा को निभाते हैं। ओम अपराजितायै नमः हरे ओम ज्यादातर लोगों ने कहा कि राजा भैया को गुस्सा तो नहीं आता, लेकिन जब आता है तो बहुत ज्यादा आता है। जो लोग झूठ बोलते हैं, साजिश रचने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों के लिए राजा भैया कहर बनकर टूटते हैं। अगर किसी ने विश्वासघात किया तो माफी भूल जाओ, सजा मिलनी तय है।
इतना ही नहीं, राजा भैया ने अपने आप में बहुत बदलाव किया है। बीते कुछ सालों से वो सनातन धर्म के बेहद करीब आ रहे हैं। ऐसे में सनातन धर्म के सामने कोई उंगली उठाए तो बर्दाश्त नहीं करते। राम मंदिर आंदोलन के पुराने योद्धा बताए जाते हैं और उनके सामने कोई विरोध करे तो उसको सबक सिखा देते हैं। राजा भैया को घुड़सवारी करते हुए आपने देखा होगा, लेकिन असल में उनका शौक कुछ और है। आप हैरान रहेंगे, लेकिन सच यही है कि राजा भैया को किताबें पढ़ने का शौक है। कुछ लोगों ने हमें बताया कि वो अपनी लाइब्रेरी में घंटों डूबे रहते हैं। रामचरितमानस पूरी तरीके से कंठस्थ है। कोई चौपाई अगर उनसे कोई पूछे तो तुरंत बता देंगे, तुरंत सुना देंगे। इतना ही नहीं, रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं जैसे उर्वशी, रश्मि रथी सब याद है। राजा भैया बहुत कम उम्र में विधायक बने और तब से लगातार विधायक हैं। सरकार किसी की भी हो, राजा भैया को फर्क नहीं पड़ता, उनकी अपनी ताकत है। याद दिलाएं कि 2024 में उन्होंने भाजपा को समर्थन नहीं दिया था। समाजवादी पार्टी के करीबी जरूर रहे, लेकिन झुकना कभी उन्होंने नहीं सीखा। अपनी खुद की पार्टी बनाई और उसको अब प्रदेश में बड़ा बना रहे हैं। सवाल यही है कि आखिरकार कोई विधायक इतनी बार कैसे जीत सकता है? तो इसका जवाब बहुत सिंपल है। भले ही उनकी छवि दबंग वाली रही हो, मगर कुंडा को चमकाने का श्रेय उनको ही जाता है। चौड़ी सड़कें, नए स्कूल, अस्पताल, नहरें, ट्यूबवेल, गरीब की बेटी की शादी हो या किसी का इलाज, पैसे बिना मांगे पहुंच जाते हैं, ऐसा लोग बताते हैं। यही चार काम उन्हें वहां का भगवान बनाते हैं। फटाफट न्याय, सबको बराबर इज्जत, इलाके का विकास और सनातन की रक्षा। लोग कहते हैं राजा भैया नहीं होते तो कुंडा का क्या होता। हमने मगरमच्छ वाली कहानी के बारे में भी सच्चाई जानने की कोशिश की, लेकिन मुस्कुराते हुए इसका जवाब हमें मिला। पता है क्या कहा गया? कि जानबूझकर विरोधी ऐसी कहानी बनाते हैं, कहानी गढ़ते हैं। लेकिन एक पल को किसी दूसरे आदमी ने कहा, अच्छा है ऐसी कहानी मार्केट में है, ताकि गलत करने वाले की रूह कांपती रहे। अब इसकी सच्चाई क्या है ये तो भाई बाहर नहीं आई है, लेकिन खुद राजा भैया कई बार इस बात का खंडन कर चुके हैं कि मगरमच्छ वाली बात पूरी तरीके से फर्जी है। यहां तक कि कोर्ट ने भी इस मामले को झूठा बताया। जियाउल हक केस में भी उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है। तो दोस्तों, राजा भैया के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या वो अच्छे हैं या बुरे? आप हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में विधायक भैया के अगले एपिसोड में किसी जानदार विधायक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।